नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा दिन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 के सॉल्यूशन देख रखे थे। तो चैप्टर नंबर 5 में लॉन्ग फिनिश होने के बाद शॉर्ट फिनिश होने के बाद लॉन्ग का फर्स्ट सेकंड देख लिया था। आज हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिवन द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, social science and science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. In which subject, पहला क्वेश्चन है, in which subject did the student score 105 marks? कौन से सब्जेक्ट में उसको जो है 105 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पाई चार्ट हमको गिवन है, तो अब हमें क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में 105 मिला है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे। तो 105 कितने में से मिला है, 540 में से। तो 105 आउट ऑफ 540 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करना है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और कट कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर देखो यहाँ पे 3 से 3 9 जा 27 हो जाएगा और 3 6 जा 18 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 से इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 35 इंटू 2, तो 35 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री। कितना आया, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री पे क्या दिया हुआ है, हिंदी। तो कौन से सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा नंबर 105 जो बता रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिला है, तो हिंदी में मिला है। तो लिख देंगे इन, क्या लिख देंगे यहाँ पे, इन हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इतना लिख देना, हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये तो हो गई बात आपके हिंदी में। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको पता नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे सेंट्रल एंगल। क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स। ठीक है गाइस, ये इतना सा आपको लिख देना है। तो ये होगा आपके पहले का आंसर। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड हमें दिया है यहाँ पे कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। कहने का मतलब जो हिंदी है उससे कितने अधिक नंबर मैथमेटिक्स में उसको मिले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें डिग्री फाइंड करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड, सबसे पहले तो आपको डिफरेंट निकालना पड़ेगा, किसका, मैथमेटिक का और हिंदी का। मैथमेटिक में 90 डिग्री है और हिंदी में 70 डिग्री है। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स मेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो 90 माइनस 70 करेंगे 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर द सेंट्रल एंगल ऑफ 360 डिग्री द मार्क्स ऑब्टेन 540। तो ये तो वैसे भी टोटल मार्क्स है, ये लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पे सेंट्रल एंगल फॉर द सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री द मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा 540 इंटू 20 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं 540 और जितनी डिग्री दी है वो टोटल में से कितनी दी है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाता हूँ तो देखो 20 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 540। ठीक है, टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, फिर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। देखो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, वैसे 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 कैंसिल हो ही रहा है, तो 10 इंटू 3 आ जाएगा, 10 3 जा 30। कितना आ जाएगा, 10 3 जा 30। तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, ये लाइन लिखनी है आपको, ये नहीं लिखनी है। ठीक है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं फॉर द सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री द मार्क्स ऑब्टेन। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे जो है ईजी वे में कर दी है, आप लिख लीजिएगा ये। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। फाइनल हम लिख देंगे 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो देखो थर्ड क्वेश्चन दिया है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का सम करना है, फिर बताना है मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो मैथमेटिक्स और साइंस के मार्क्स का जो सम है वो सोशल साइंस का जो सम है वो साइंस और हिंदी के सम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो डिग्री हमें गिवन है उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये मैथमेटिक्स और ये सोशल, इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पे।
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 155 डिग्री। उसके बाद बात करें हम साइंस और हिंदी के सम की तो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। बाकी अगर ये लाइन लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो 155 डिग्री और 150 में से 155 डिग्री बड़ा है या 158 डिग्री ग्रेटर देन टू 150 डिग्री, ठीक है। तो देयर पर हम बता सकते हैं द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। कहने का मतलब यही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप तो बता सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ डाई थ्रो व्हेन द देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। हमको क्या करना है, एक डाइस फेंकी गई है या फिर जो है थ्रो की गई है, हमें बताना है प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो समझ लेते हैं। जब भी हम डाइस को जो है मतलब थ्रो करते हैं या फेंकते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो जब डाइस को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इनको अगर काउंट करते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वाला हम फाइंड कर रहे हैं प्राइम नंबर के लिए। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिख देंगे, गेटिंग प्राइम नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है भैया, पूरा लगा देना यहाँ पे आप। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सभी में यही फॉर्मूला चलेगा। इससे पहले वाले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। फिलहाल हम देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर गेटिंग करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अब इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, तो पहले वो फाइंड करने पड़ेंगे ना। टोटल तो हमारे पास है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो क्या हो जाएंगे, तो हमको बोला है प्राइम नंबर की, क्या बोला है हमको, प्राइम नंबर। तो हम देखते हैं इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से। एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 3 और 5। अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे, 3। लगा लेते हैं फॉर्मूले में। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 और ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड हमसे पूछा है नोट अ प्राइम नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, वही फॉर्मूला लगेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिख दोगे, फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। अगर आपको फार्मूला की ज़रूरत है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ फार्मूला आपको कि किस टाइप का फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये वाली लाइन है, जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है गाइस। तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल निकालना है, टोटल तो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो आ जाएंगे इस बार। तो 1 और उसके बाद 4 और 6 क्या आ जाएंगे, 1 4 और 6। तो टोटल काउंट करेंगे तो ये भी कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 3। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ टोटल 6 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2 एंड ये सेकंड का आंसर आपके। इसी प्रकार हम थर्ड को देख लेते हैं। तो थर्ड हमसे क्या पूछा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है।
तो फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा पूरा इसको स्टेप से। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 से बड़ा यहाँ पे डिजिट चाहिए। तो 5 से बड़ा क्या है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें टोटल जो हमारे पास आउटकम्स है उसमें 5 से बड़ा एक ही आ रहा है और वो भी है 6। तो 6 से और कितने टाइम आया है, तो 1 टाइम आया है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल हो जाएगा 1 और नंबर ऑफ टोटल तो 6 है ही आपके पास। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज पलटने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये उसके बाद ये, उसके बाद ये और फिर ये। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला हमसे क्या पूछा है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ऐसा नंबर फाइंड करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि 5 से बड़ा नहीं है। तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ वाला कुछ इस प्रकार लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, तो हमको बता रहा है नॉट ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़ा नहीं है, मतलब 1 2 3 4 और 5 तो आएगा। 5 से बड़ा नहीं लेना है आपको। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 5, टोटल आउटकम्स कितना हो गया 6, और यही हो जाएगा आपके फोर्थ का आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एसी फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कहने का मतलब हमको ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके लिए, इक्के के लिए, है ना। मतलब इक्का बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो इक्का होता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52, ठीक है। आपको ऐसे करना है, मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ इसको। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 52। अब एक और चीज़ हमें देखनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बस। तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, तो कितने बात कर रहा है ये, ऐसी मतलब इक्के की। तो देखो एक 52 कार्ड जो होते हैं उसमें कितने इक्के होते हैं, तो उसमें 4 इक्के होते हैं, मतलब कि 4 इक्के। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, इसके हमारे को लेना देना नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, गेटिंग अन एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। आपको लगाना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है गाइस। तो फॉर्मूला तो आप यहाँ से देख के लगा सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो अब हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल तो कितना है, 4 है। नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम है 52 है, तो कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आंसर आ जाएगा 1/13। यही हो जाएगा आपकी फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटर्न ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स है वो 10 सेपरेट 10 स्लिप है, उनके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल, उनको एक बॉक्स में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू, मतलब बॉक्स के अंदर बिना देखे हमें उसमें से एक स्लिप निकाल ली जाती है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमें सोल्व करना है यहाँ पे। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसे सोल्व करना है। देखो सबसे पहले पूछा है गेटिंग अ नंबर 6, तो टोटल नंबर कितने 1 से 10 तक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 से 10 तक आपको डिजिट लिख देनी है। टोटल अगर इनको काउंट करें 10 डिजिट है, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप से। तो फर्स्ट हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको गेटिंग अ नंबर 6 की। 6 नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 तो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कितने नंबर हमें 6 की बात करनी है। तो इस पूरे में 6 1 टाइम ही आया है तो लिख देंगे 6, और 1 टाइम आया तो 1 लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 1, और टोटल का आउटकम्स कितना हो जाएगा 10। तो ये फर्स्ट का हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछा है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, तो लेस देन 6, तो 6 से छोटे 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/10, क्योंकि फेवरेबल है 5 और टोटल है 10। 5 × 5 5 × 2 10, तो ये हो जाएगा आपके सेकंड का आंसर। उसके बाद बात करें हम थर्ड की, तो थर्ड हमसे पूछा है गेटिंग अ ग्रेटर देन 6, तो और क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 तो इजिकल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, तो 6 से ग्रेटर देन मतलब बड़े बताना, 7 8 9 10, टोटल कितने 4 है। तो प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ फेवरेबल की जगह 4 चला जाएगा और टोटल आउटकम तो आपके पास 10 ही है, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपके थर्ड का आंसर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका फोर्थ का। तो फोर्थ हमसे क्या पूछ रहा है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, क्या पूछ रहा है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो ये भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिफ्थ में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो देखो 1 डिजिट नंबर यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक में 1 से 9 ही 1 डिजिट होता है ना, 10 पे 2 डिजिट आ जाता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट हम लिख देंगे, डिजिट टोटल कितने 9 हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल 9 हो जाएगा और टोटल में 10 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और बस 8 9 ही बचा है, मतलब 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें चैप्टर हमारा इन तीनों क्वेश्चन के साथ जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, जो कि जिसमें हम चैप्टर फिनिश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।